हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग व्हाट्सएप सीआरएम के जो मेन फीचर्स हैं उसको एक वॉक थ्रू करेंगे। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं एंड अगर मैं सारे फीचर्स एक्सप्लेन करने जाऊँ तो वो शायद 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। बट मैं इस वीडियो में ट्राई करूँगा कि कम से कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके फीचर्स दिखा पाऊँ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो अपने व्हाट्सएप वेब वाले पेज पे आ जाते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि नॉर्मल web.whatsapp.com आपका क्रोम पे खुला हुआ है। इसी के ऊपर एक आप ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस देख रहे हो, ये हमारे व्हाट्सएप सीआरएम की एक लेयर है जिसके ये ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये जो टॉप के ऊपर लेयर है इसका, ये जो टॉप के ऊपर बार बना हुआ है इसका क्या फंक्शन है। ये बेसिकली हमारे कस्टम टैब्स रहते हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है ना, जैसे अगर ऑल के अंदर आपको सारे अपने चैट्स दिखेंगे, अनरेड में अगर हम जाते हैं तो आपको अनरेड चैट्स दिखेंगी, फेवरेट्स में फेवरेट्स दिखेंगी। फॉर एग्जांपल एक मैं इसको अनरेड कर देता हूँ, तो मैं अनरेड पे गया तो मुझे ये वाली चैट दिख रही है। फेवरेट्स में हमें फेवरेट दिखेगी। 1 to 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ पर्सनली। इसमें क्या है ना, अगर आपके पास जैसे बहुत सारे ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए होते हैं कई बार, और उनके चक्कर में आपकी जो इंपॉर्टेंट चैट्स हैं वो उनके अंदर गुम हो जाती हैं, आपको मिस हो जाती हैं। आपको पता भी नहीं होता कोई कस्टमर आपको मैसेज कर रहा है, क्योंकि उसके ग्रुप्स के इतने सारे मैसेजेस उसके ऊपर आ जाते हैं। 1 to 1 क्या करेगा, वो सारे कस्टमर्स के मैसेजेस आपके फ़िल्टर आउट कर देगा, सारे के सारे ग्रुप्स को हटा देगा, और आप सिर्फ और सिर्फ आपको अपने जो कस्टमर्स के हैं या जो आपको पर्सनल नंबर से जो मैसेजेस आए हुए हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अभी जैसे मैं ऑल पे जाऊँगा तो एक ये ग्रुप है जो आपको शो हो रहा है, लेकिन 1 to 1 पे जाते ही वो ग्रुप गायब हो जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा एक फ़ीचर है। तो और भी बहुत सारे टैब्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, कुछ इसमें हिडन है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे सारे टैब्स देखने के लिए हम यहाँ पे टैब्स एंड लेबल्स में जाते हैं, और टैब्स एंड लेबल्स के अंदर आप देखोगे ये बहुत सारे हैं। ऑल, अनरेड, फेवरेट्स, 1 to 1, ग्रुप्स। ग्रुप्स वाला भी मैंने ऑफ़ किया हुआ है, लेकिन आप इसको अनहाइड कर सकते हो, ये ग्रुप्स यहाँ पे आपको शो होने लग गए। ठीक है, और अवेटिंग रिप्लाई, जिनको आपने रिप्लाई नहीं किया वो आपको दिख जाएगा। बिज़नेस अकाउंट्स जो व्हाट्सएप बिज़नेस यूज़ कर रहे हैं वो आपको दिख जाएंगे। ऑफिशियल में आपको व्हाट्सएप एपीआई वाले अकाउंट्स दिख जाएंगे। और लीड्स है ये, फॉर एग्जांपल आप कोई अपना खुद का कुछ कस्टम टैब यहाँ पे या कस्टम लिस्ट आप अपनी क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं कोई एक और कस्टम टैब ऐड कर देता हूँ, इसका नाम हम लिख देते हैं न्यू लीड्स। तो इसके अंदर हम अभी कुछ भी एक नंबर डाल देंगे, ये डाल देते हैं, और इसको हमने सेव कर दिया। तो अब ये न्यू लीड्स करके हमारे यहाँ पे शो होने लग गया। तो ऐसे करके आप अनलिमिटेड यहाँ पे अपने टैब्स बना सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर आता है वो आता है फ्लैश ब्रॉडकास्ट का। तो फ्लैश ब्रॉडकास्ट में क्या रहता है, जैसे आपको बल्क मैसेजिंग करनी है, बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेज करना है, 100, 200, 300, 500, 1000 लोगों को एक साथ अगर आप मैसेज करना चाहते हो तो आप इस टैब के थ्रू आप कर सकते हो। और इसके अंदर कैसे रहेगा कि आप यहाँ पे जो भी आप नंबर्स डालना चाहते हो उसको आप टाइप भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, या फिर अगर कोई एक्सेल शीट के अंदर पड़ा है तो यहाँ से आप अपलोड सेलेक्ट करके उसके अंदर आप अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स डाल देता हूँ। 1 मिनट, मैं यहाँ से टाइप कर लेता हूँ। ये 2 नंबर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास थे और मैंने यहाँ से कॉपी किए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए क्विकली। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी व्हाट्सएप से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो हमेशा नंबर के आगे 91 ज़रूर लगाना है, या कोई भी जो कंट्री कोड है वो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बिना आपका मैसेज गलत नंबर पर चला जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। आप यहाँ से ग्रुप्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नोट्स का ग्रुप आपको दिख रहा है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। और टैब्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे ये न्यू लीड्स का टैब था, अब मैं चाहता हूँ कि न्यू लीड्स को भी ये मैसेज जाए तो मैं यहाँ पे न्यू लीड्स को सिलेक्ट कर लूँगा। कैनबैन बोर्ड एक ऑप्शन है, इसमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और ये बहुत सारे अभी हैं ऑप्शंस, बट बेसिक बेसिक जो मैं आपको बता रहा हूँ ज़रूरी वाले वो ये सब है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी मैसेज टाइप कर सकता हूँ, हाय दिस इज़ माई दिस मैसेज इज़ सेंट थ्रू व्हाट्सएप CRM। ये एक मैंने मैसेज टाइप कर दिया।
यहाँ पे आप इसके साथ कोई इमेज वगैरह भी अटैच कर सकते हो। यहाँ पे टेम्पलेट टाइप सिलेक्ट करना है आपको। इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, कॉन्टैक्ट्स, बटन्स, पोल, लिस्ट। बटन्स और लिस्ट अभी अच्छे से वर्किंग नहीं है क्योंकि व्हाट्सएप के एंड से बंद है, बट लिस्ट थोड़ा बहुत चलता है। बटन्स तो अभी नहीं चल रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर में नहीं चल रहे हैं। लिस्ट भी, मैसेजेस भी आप भेज सकते हो यहाँ से। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई इमेज अटैच करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ऐड इमेज पे करना है और मुझे कोई भी इमेज को अपलोड कर देना है। तो अभी हम नॉर्मल मैसेज ही भेजेंगे और यहाँ से हम लोग डिले सेट कर सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। जितना हम अगर इसको शॉर्ट कर देंगे तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मैसेजेस जाएंगे हमारे नंबर से और हमारा नंबर बैन होने का चांस हो जाता है फिर उसमें। तो अभी डेमो पर्पज़ के लिए मैं इसको शॉर्ट डिले में भेज रहा हूँ क्योंकि ये मेरे खुद के ही नंबर्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉज भी कर सकते हो यहाँ से। आफ्टर 10 कॉन्टैक्ट्स अगर आप चाहते हो कि 10 लोगों के बाद आप 60 सेकंड का पॉज देना चाहते हो तो वो यहाँ डाल सकते हो। इसको भी आप और कम ज़्यादा कर सकते हो, बट इसको अभी नहीं करेंगे। और यहाँ से मैंने क्विक स्टार्ट कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ से मैसेजेस जाना शुरू हो गए हैं। ये एक मैसेज फर्स्ट चला गया, ये सेकंड मैसेज चला गया और ये थर्ड मैसेज चला गया। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। सब कुछ क्लोज़ करके एक बार चेक करते हैं हमारा मैसेज चला गया या नहीं चला गया। ये देखो, हाय दिस इज सैम्पल मैसेज, और सॉरी ये सेकंड वाला, हाय दिस मैसेज इज सेंड थ्रू व्हाट्सएप CRM। ये हमारा मैसेज चला गया। दोनों कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप सब के अंदर ये हमारा मैसेज चला गया। तो ऐसे करके हम किसी को भी अपना यहाँ से ब्रॉडकास्ट करके मैसेजेस भेज सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमारा आ जाता है मैसेज टेम्पलेट्स। जैसे आपके बिज़नेस में बहुत सारे कुछ मैसेजेस होते हैं जो आपको बार बार भेजने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी कंपनी का कैटलॉग आपको बार बार भेजना पड़ता है, तो आप उसको यहाँ पे सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कैटलॉग मैसेज मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्लीज़ फाइंड अटैच्ड माय कैटलॉग बिलो। इसको हम मैसेज प्लस डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं और कोई भी हम लोग रैंडम फाइल यहाँ पे अभी अटैच कर देता हूँ मैं, बट आप अपना कुछ भी कैटलॉग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको मैंने अटैच कर दिया और ठीक है, इसको हम लोग सेव कर देते हैं। अब ये वाला जो हमारा मैसेज है, अब इसको हम बार बार जब भी हम ब्रॉडकास्ट यहाँ पे ब्रॉडकास्ट भेजने लगेंगे तो ये वाला मैसेज को हम यूज़ कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ब्रॉडकास्ट में जाएंगे तो हमें सिर्फ यहाँ पे नंबर्स टाइप करने हैं, जिनको भेजना वो सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे मैसेज टाइप करने की बजाय सिंपल सिलेक्ट टेम्पलेट करेंगे हम, और ये हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। ये हमारी फाइल भी आ गई, ये हमारा मैसेज भी आ गया और हमें सिर्फ स्टार्ट करके भेजना है। ठीक है। थर्ड एक हमारा ऑप्शन आ जाता है क्विक रिप्लाईज़ का। क्विक रिप्लाई, हाँ, क्विक रिप्लाई में क्या रहता है, ये पहले मैं कुछ डिलीट कर देता हूँ, पुराने पड़े हुए हैं। क्विक रिप्लाई कैसे रहता है, जैसे व्हाट्सएप बिजनेस का क्विक रिप्लाई फीचर होता है, ये भी उसी तरीके से वर्क करता है, बट ये थोड़ा सा एडवांस फीचर है। तो यहाँ पे हम कुछ भी जल्दी जो मैसेजेस हम कॉमनली कस्टमर्स को चैट के अंदर भेजते हैं वो यहाँ पे भी डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट। पिन इन अ क्विक रिप्लाई बार, इसको ऑन रखना थोड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ मैसेज लिखते हैं, दिस इज़ अ क्विक रिप्लाई। यहाँ पे डिले भी हम लोग सेट कर सकते हैं। अब ये जैसे हमारा क्विक रिप्लाई बन गया, तो आप जब कोई भी चैट खोलोगे तो आपको नीचे यहाँ पे वो क्विक रिप्लाईज दिखेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल इनको मुझे ये भेजना है, इस नंबर पे अगर कोई क्विक रिप्लाई भेजना है तो सिंपल मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और यस करना है। देखो ये हमारा मैसेज चला गया। इसके साथ साथ हम कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि क्विक रिप्लाई के अंदर हम टेम्पलेट्स के थ्रू भी क्विक रिप्लाई हो सकता है। जैसे कैटलॉग है, कैटलॉग का हमने टेम्पलेट बनाया ही था, तो यहाँ से सिलेक्ट टेम्पलेट करेंगे, कैटलॉग सिलेक्ट किया और अब ये कैटलॉग का एक क्विक रिप्लाई भी बन गया। टेम्पलेट तो बना ही हुआ था, अब एक क्विक रिप्लाई भी आ गया। तो अभी फॉर एग्जांपल हमें इनको अपना कैटलॉग भेजना है, तो कैटलॉग पे क्लिक किया,
प्लीज़ फाइंड अटैच माई कैटलॉग बिलो। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली कस्टमर को हमारा कैटलॉग और मैसेज चला गया। ठीक है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर आ जाता है वर्क फ्लो। वर्क फ्लो में कैसे रहता है, दिस इज़ बेसिकली अ चैट बॉट। एक नॉर्मल जो व्हाट्सएप में आपने देखा होगा लोगों के चैट बॉट लगा होता है, वही यहाँ पे वर्क फ्लो वही काम करता है। इसमें थोड़े से एडवांस फीचर्स हैं एक नॉर्मल चैट बॉट के अलावा, बट एक बेसिक फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्रीटिंग मैसेज भेजना चाहते हो, तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। नाम हम दे देंगे यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज, और कंडीशंस में हम डाल देंगे एग्जीक्यूट फॉर एवरी न्यू चैट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग भेजेंगे हाय वेलकम टू माय कंपनी। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। एक डिले हम सेट कर लेते हैं। 1 से 2 सेकंड का डिले सेलेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, अब इसको हम सेव कर देंगे। तो अब जब भी कोई न्यू कॉन्टैक्ट हमें फर्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट करेगा तो उसको ये मैसेज चला जाएगा। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि कोई कीवर्ड बेस्ड हमारा एक ऑटो रिप्लाई सेट हो जाए तो हम वो भी बना सकते हैं, ऑटो रिप्लाई। और इसमें हम लोग सिलेक्ट करेंगे एग्जीक्यूट फॉर सिलेक्टेड कीवर्ड्स। तो कीवर्ड हम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप डाल देते हैं। अब जैसे ही कोई कस्टमर हमें व्हाट्सएप लिखेगा, उसके मैसेज में अगर व्हाट्सएप लिखा आएगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली एक मैसेज सिलेक्ट कर सकते हैं जो उसको चला जाए। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कंटेन्स द वर्ड, बट आप होल वर्ड्स मैच ये वाले सारे ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए कंटेन द वर्ड सिलेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये रिप्लाई चला जाए हाय थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन व्हाट्सएप CRM, we will contact you shortly। इसके साथ हम लोग इमेजेस वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। हम डिले कितने डिले में जाना है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो सकता है। इसको हमने सेव कर दिया। अब जैसे कोई कस्टमर हमें व्हाट्सएप लिख के भेजेगा तो ऑटोमेटिकली उसको ये ऑटो रिप्लाई चला जाएगा। अभी मैं आपको लाइव इसका दिखाता हूँ कैसे वर्क कर रहा है ये। देखिए, ये एक नंबर से मैसेज आया व्हाट्सएप, ऑटोमेटिकली इनको रिप्लाई चला गया। देखो, इन्होंने जैसे ही व्हाट्सएप लिख के भेजा ऑटोमेटिकली एक रिप्लाई चला गया, हाय थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन व्हाट्सएप CRM, वी विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। सो इस तरीके से हमारा जो ये चैटबॉट है ये वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा फीचर है वो है शेड्यूल्ड मैसेजेस का। शेड्यूल्ड मैसेजेस में कैसे रहता है कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि अभी सुबह किसी एक पर्टिकुलर सेट टाइम पे आपके मैसेजेस किसी पर्सन को या किसी नंबर ऑफ पीपल को या किसी ग्रुप्स को चले जाएं, तो उसके लिए हम शेड्यूल मैसेज का यूज़ करते हैं। तो एक ऐड शेड्यूल ब्रॉडकास्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, इसका हम कुछ भी नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि किनको भेजना है। इसको हमने कॉपी पेस्ट किया था, वही भेज देते हैं। यहाँ पे अभी हमने नंबर ऐसे ही टाइप करके डाल दिए। और ग्रुप्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं। टैब सिलेक्ट कर सकते हो, न्यू लीड्स को सिलेक्ट किया मैंने, बोर्ड को अभी नहीं सिलेक्ट करते। नेक्स्ट करेंगे, हाय दिस इज़ अ शेड्यूल्ड मैसेज। अब मैं चाहता हूँ कि ये चाहे शेड्यूल में, इसमें हम डेट और टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी 7:08 है तो हम चाह रहे हैं ये 7:09 पे चला जाए। इसको हम सेव कर लेंगे। और ये हमारा सेव हो गया। 7:09 होते ही ये ऑटोमेटिकली रन करना शुरू कर गया। इसको हम देख सकते हैं, ये जाएंगे
देखो ये शेड्यूल मैसेज जाना शुरू हो गए हमारे। और इसी तरीके से शेड्यूल्ड मैसेजेस के अंदर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एक फीचर है जो किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है। उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम एक डेली, मंथली या वीकली बेसिस पे लोगों को मैसेजेस भेज सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि अपने क्लाइंट्स को आप एक रेगुलर बेसिस पे कुछ भी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या कोई कुछ भी मैसेज आप भेजना चाहते हो, तो आप सिंपली उसको आप सेट कर दोगे और वो ऑटोमेटिकली रिपीट शेड्यूल के ऊपर जाता रहेगा कस्टमर्स को। फॉर एग्जांपल इसका नाम रख देते हैं हम रिपीट शेड्यूल। यहाँ पे मैंने अपने कस्टमर्स को सिलेक्ट कर लिया। टैब्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर जो हमारी लीड्स हैं, फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि लीड्स को ऑटोमेटिकली हर हफ्ते एक एक मैसेज चला जाए। हाय हैव यू फाइनलाइज्ड ऑन आवर प्रपोजल। उसको हम लोग नेक्स्ट करेंगे। इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं। अब यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है शेड्यूल टाइप। इसको हमने रिपीट पे लगा दिया और यहाँ से हम लोग चाहें तो हम चाहते हैं कि हर वीक मंडे को एक पर्टिकुलर टाइम पे ये वाला मैसेज हमारा कस्टमर को चला जाए। सुबह 11 बजे हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम लोग एंड डेट या एंड नंबर ऑफ़ टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने टाइम तक जाए। हम चाहते हैं कि ये 1 साल तक पूरे जाता रहे, तो यहाँ से हम आप जो मर्जी एंड डेट सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। ये पूरा 2026 तक सबको जाता रहेगा और ऑटोमेटिकली जो आपके न्यू लीड्स में से जो लोग ऐड ऑन होते जाएंगे उनको भी ये मैसेजेस जाते रहेंगे। जो लोग रिमूव हो जाएंगे उनको ये मैसेज नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत पावरफुल वे में अपने कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो। अभी मैं आपको क्या कहते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ दिस डेमो मैं आपको 1 मिनट का एक शेड्यूल लगा के दिखा देता हूँ और इसको हम 5 टाइम्स चलाना चाहते हैं। तो इसको हमने नेक्स्ट किया, इसको कंफर्म किया और एक सेकेंड हमने ओके गुड, इसको हमने स्टार्ट कर दिया। अब ये देखेंगे कि अपकमिंग मैसेजेस हमारे कितने बजे हैं। 7:12:54 PM पे हमारा पहला मैसेज जाएगा, फिर 7:13 पे जाएगा, 7:14 पे जाएगा, 7:15 पे जाएगा और 7:16 पे जाएगा। इस तरीके से सारे के सारे हमारे मैसेजेस जाते रहेंगे। तो अभी हम लोग आगे के फीचर्स पे चलते हैं और जब ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में आपको चलते हुए मैं दिखा दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नोटिफिकेशंस में। नोटिफिकेशंस भी क्या कहते हैं, शेड्यूल्स की तरह ही है, शेड्यूल्ड मैसेजेस की तरह है, बट ये 1-to-1 कस्टमर्स के लिए। ये आप कोई पर्टिकुलर कस्टमर सेलेक्ट कर सकते हो जिनको आपने फॉलोअप देना है। हाय वी स्पोक लास्ट वीक। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी कस्टमर से बात करी और वो कहता है कि आप प्लीज़ मुझे नेक्स्ट मंडे फॉलोअप ले लेना, तो आप इसको आज के आज सेट करके लगा के छोड़ सकते हो। तो यहाँ से भी आप लगा सकते हो और क्या कहते हैं, जो चैट के अंदर से भी आप लगा सकते हो। हैव यू फाइनलाइज्ड, इसको हम लोग शेड्यूल कर देंगे डेट एंड टाइम। हम चाहते हैं कि ये मंडे को चला जाए, तो ये मंडे को चला जाएगा ऑटोमेटिकली। टाइम सेलेक्ट हो जाएगा, टाइम आप सिलेक्ट करोगे और इसको हम लोग सेव कर देंगे। अब ये नेक्स्ट मंडे ऑटोमेटिकली इस कस्टमर को हमारा मैसेज चला जाएगा। और बाय द वे हमारा जो शेड्यूल्ड मैसेज था उसका फर्स्ट मैसेज जा चुका है। हाय हैव यू फाइनलाइज्ड आवर प्रपोजल। ये हमने एक शेड्यूल्ड मैसेज बनाया था जो हमने हर मिनट पे रन करने के लिए बनाया था। अभी फर्स्ट मैसेज ये जा चुका है, अभी और भी जाएगा। तीनों के तीनों लोगों को हमारा मैसेज चला गया। ठीक है, और जो हमारा नोटिफिकेशंस है, फ्यूचर नोटिफिकेशंस, आप इसको कस्टमर के डैशबोर्ड में से, कस्टमर की चैट में से भी आप जाके कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करना है और एक ऑलरेडी जो बना है वो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। और ये हमारा सेकंड मैसेज चला गया, बाय द वे सेकंड शेड्यूल मैसेज गया ये। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से हम लोग सिमिलर वे में और शेड्यूल
स्पेसिफिक कस्टमर को भेजने के लिए हम बना सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसी चैट के अंदर से और भी फीचर्स हैं, जैसे आप इसको टैग असाइन कर सकते हो, कस्टम टैग वगैरह बना के असाइन कर सकते हो, और रिमाइंडर आप लगा सकते हो। आप चाहते हो कि कस्टमर को मैसेज ना जाए बट आपको एक रिमाइंडर शो हो जाए, तो वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। आपको एक छोटी सी यहाँ पे एक नोटिफिकेशन बनी आ जाएगी जब भी उसका रिमाइंडर का टाइम हो जाएगा। नोट्स आप डाल सकते हो उसके अंदर, कुछ भी आप जो आपकी कॉन्वर्जेसन हुई है वो यहाँ पे आप अपना टाइप करके सेव कर सकते हो। कौन से टैब्स में है कस्टमर वो आपको यहाँ दिख जाएगा, उसके शेड्यूल्स क्या है वो यहाँ दिख जाएंगे, रिमाइंडर्स क्या है वो यहाँ दिख जाएंगे, नोट्स दिख जाएंगे, प्रोफाइल दिख जाएगा। प्रोफाइल में आप यहाँ पे सब कुछ ईमेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ डाल सकते हो। तो ये हमारे डायरेक्टली CRM के फीचर्स हैं जो डायरेक्टली कस्टमर की चैट में से एक्सेस हो सकते हैं। और ये हमारा ऑटोमेटिक शेड्यूल चल रहा है जो हर मिनट में जाने वाला था। 1 2 3 टाइम्स जा चुका है, 2 बार और जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कैनबन बोर्ड पे आ जाते हैं। कैनबन बोर्ड आपका, आप उसको यूज़ कर सकते हो अपना कस्टमर्स को पाइपलाइन में डालने के लिए। एक सेल्स का बहुत यूज़फुल फीचर होता है। अभी कोई एक ये डला हुआ है, इसको हम रिमूव करते हैं। अगर मान लो ये हमारा एक कोई इनबॉक्स के अंदर मैसेज आया, वो कैनबन बोर्ड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। रीसेंट चैट्स में रीसेंट 50 चैट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। इसको हम चाहते हैं कि हम नेक्स्ट स्टेज में हम मूव करना चाहें तो यहाँ से कर लेंगे, टू डू, प्रोसेसिंग, डन। इस तरीके से आप अपनी पाइपलाइन मेंटेन कर सकते हो सेल्स की। कस्टमर्स को आप मैनेज कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद कुछ जो एडवांस टूल्स हैं इसके अंदर हम लोग जाएंगे। अगर एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन है जो बहुत यूज़फुल रहता है। अगर आप चाहते हो कि किसी ग्रुप में से आप सारे नंबर्स निकालना चाहो तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। इसी तरीके से आप टैब्स में जो आपकी चैट्स पड़ी हुई हैं वो आप निकाल सकते हो, और ग्रुप्स निकाल सकते हो, कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल सकते हो। जो आपकी पूरी फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। इस तरीके से ये वर्क करता है। उसके बाद कुछ यूटिलिटीज़ हैं ये। आप चाहते हो कि आपको यहाँ पे सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर दिखे, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। लिंक प्रीव्यू इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। और ग्रुप फीचर्स हैं, ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। नेक्स्ट एक हमारा आता है रिमाइंडर्स। यहाँ से आप देख सकते हो जो आपने रिमाइंडर्स बनाए हुए हैं। ऑलरेडी आई थिंक एक रिमाइंडर बनाया था, अच्छा सॉरी वो नहीं बनाया था रिमाइंडर, तो अभी हमने कोई बनाया ही नहीं था इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। उसके बाद हम लोग इन कुछ फ्री यूटिलिटीज़ हैं जो आप कोई, अगर मान लो आप कोई पब्लिक स्पेस में और आप चाहते हो कि मैसेजेस वगैरह आपके ब्लर रहें, किसी को ना दिखें, तो आप यहाँ से ब्लर कर सकते हो। सारी की सारी चीज़ें ब्लर हो सकती हैं। कॉन्वर्जेसन भी ब्लर हो सकती है, और डिस्प्ले कॉन्वर्जेसन ऑन होवर, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ जो मैसेज पे आप कर्सर लेके जाओगे सिर्फ वही दिखेगा, बाकी सब ब्लर रहेगा। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। अभी के लिए इसको ऑफ कर देते हैं। व्हाट्सएप लिंक जनरेटर बहुत यूज़फुल है। आप चाहते हो कि आप क्या कहते हैं, कोई लिंक बनाना चाहते हो जिस पे क्लिक करते ही कस्टमर ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में आपके नंबर पे रीडायरेक्ट हो जाए चैट पे, तो यहाँ से आप डाल सकते हो। और साथ में आप कोई मैसेज भी अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली पहले से टाइप हुआ आ जाए, तो वो भी यहाँ पे टाइप हो जाएगा, हाय आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट्सएप CRM। इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब जैसे कोई कस्टमर इस लिंक को आप कस्टमर्स को मैसेजेस में भेज सकते हो, और आप नीचे लिख सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक बिलो। जैसे ही इस लिंक को क्लिक करेगा कस्टमर, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी चैट में जाएगा और ये मैसेज टाइप हुआ उसको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। उसको सिर्फ और सिर्फ सेंड पे क्लिक करना है और आपके पास ये मैसेज आ जाएगा। इससे बहुत ईजी हो जाता है अपनी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, लीड्स होती हैं, वो हमारे पास बहुत ईजिली आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये कुछ ऑटो इनेबल फीचर्स होते हैं चैट्स के, इनसाइड चैट्स के। जैसे ये कोई भी आप चैट के ऊपर अब हवर करोगे तो ये कुछ फीचर्स दिख रहे हैं। ये रिप्लाई का फीचर है। आप चाहते हो कि इस मैसेज पे रिप्लाई करना है, नॉर्मल वे में आप इसको क्लिक करोगे फिर रिप्लाई पे करोगे। इसका एक शॉर्टकट बना दिया, यहाँ पे क्लिक किया, रिप्लाई हो गया। यहाँ से हमारा मैसेज कॉपी हो गया। यहाँ से आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो, गूगल ट्रांसलेट से मैसेज ट्रांसलेट हो जाएगा। इसको मैं स्पेनिश में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ तो वो हो जाएगा। अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करते हो तो ये बहुत यूज़फुल फीचर रह सकता है आपके लिए। इसके बाद रिएक्शंस आप यहाँ से भेज सकते हो, कुछ भी रिएक्शन आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये बहुत सारे यूज़फुल फीचर्स हैं।
और एक छोटा सा और फीचर है यहाँ पे हमारा स्टार्ट चैट का। अगर आपका कोई नंबर कस्टमर का है आपके पास सेव नहीं है, यहाँ से डायरेक्टली नंबर डाल के आप उसको मैसेज कर सकते हो। तो ये सारे के सारे हमारे फीचर्स हैं व्हाट्सएप CRM के। तो अभी तो ये बहुत इन डेप्थ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी डिटेल में मैं गया नहीं हूँ, बट ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर आपको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो मैंने यहाँ पे जो मेन जो हमारे सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं वो कवर कर दिए हैं। अगर आप इसको और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लेकर जाना चाहते हो और अपनी बहुत एडवांस लेवल पे मार्केटिंग को ले जाना चाहते हो, तो बहुत सारे और वीडियोस भी चैनल पे अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हो। जैसे आप एडवांस्ड ऑटोमेशंस, चैटबॉट्स या कस्टम मैसेजेस जैसे चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो। तो आप वो बाकी सारी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर सच वीडियोस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।